की अंतरिम अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले 1998 में वो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1998 से 2017 तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। सबसे लंबा समय तक उन्होंने कांग्रेस का कार्यभार संभाला था और कांग्रेस को सत्ता वापसी कराने में उन्हें कामयाबी मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी है। इससे पहले राहुल गांधी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पर जो फैसला होने वाला था टाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल और उन्होंने पहले उनसे अनुरोध किया गया, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दूसरे लीडर्स ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी भावना उन तक पहुंचाई गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके डिक्लाइन करने के बाद जो है फिर ये सब ने ये अनुरोध किया सोनिया जी से कि वो इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है प्रोविजनल प्रेसिडेंट का, उसके लिए कहा गया। उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, सीधे सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुमित, लगता है अभी भी कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आज ये फैसला हुआ उससे बात साफ हो जाती है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई और विकल्प है ही नहीं। और जिस तरीके से आज जो 5 सब ग्रुप्स बनाए गए थे और उन ग्रुप्स ने ये डिसाइड किया कि सभी ग्रुप्स ने राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया अध्यक्ष पद के लिए, जो कि राहुल गांधी को मंजूर नहीं था। वो खुद कह चुके थे कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में फिर कोई और ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास बचता नहीं दिख रहा था। तो फिर सोनिया गांधी को ही रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने फिर उसे कबूल किया और अब सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी के इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगी। ठीक है सुमित, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला, सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बनेंगी कांग्रेस की। वक्त यहां पर ब्रेक का। सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से लगातार ऊहापोह की स्थिति थी और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला किया गया, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन, उन्हें कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में, एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की कमान सोनिया गांधी के हाथों में दे दी गई है। बड़ी खबर, बड़ा फैसला जो तैयार किए गए हैं वो सुरजेवाला जी आपको अच्छी तरह से बताएंगे। आपको मालूम है सारा दिन डिलिब्रेशंस चली हैं, तो आखिर में अब जो फैसले हुए हैं वो आपको बता देंगे। आज राहुल जी का इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बाद और उनको उनकी सर्विसेज को रिकॉर्ड पर प्लेस किया गया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो डिवाइसिव फोर्सेज उनके साथ फाइट किया पूरी तरह से, और एक लीडर की हैसियत से स्टिल। कमेटी में क्या हुआ, अंदर वर्किंग कमेटी में राहुल जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, उनके सर्विसेज को प्लेस रिकॉर्ड पे किया गया और प्रियंका जी को इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। आपको क्या लगता है कि ये व्यवस्था कब तक चलेगी? अगला चुनाव होने तक। अगले चुनाव की उम्मीद है सर? अभी इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया जी को अपॉइंट किया गया है और 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जब भी CWC तय करेगी डेट, वो होगा। आखिरी सवाल सर, क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? इस पूरे बात से सामने आया जो पूरे हिंदुस्तान भर चाहता है पार्टी के सदस्य को, किसी भी सदस्य को, वो उसको कि उस परिवार से संबंध इसलिए उनको नहीं रखा जाए, ये तो कोई बात नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे PL पुनिया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना था कि सारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने। कैमरामैन अविनाश के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुमित दुबे रिपोर्ट कर रहे थे। PL पुनिया कांग्रेस नेता से बातचीत करके अगली बैठक जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी तब अध्यक्ष की बात होगी, लेकिन फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को ही नियुक्त किया गया है। कांग्रेस की कमान एक बार फिर से सोनिया गांधी के हाथों में आ गई है। पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना है, पार्टी को मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, जिनका इस्तीफा आज CWC की बैठक में मंजूर किया गया और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बना दिया
दिया गया। उनका साफ कहना था यहाँ पर कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार का, कांग्रेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस कमान को हाथ में ले। राहुल गांधी का इस्तीफा हालांकि मंजूर हो गया और सोनिया गांधी के हाथ में ये कमान सौंप दी गई। तमाम वरिष्ठ नेता आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई पड़ रहे थे, पीएल पुनिया अभी कुछ देर पहले बयान दे रहे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद हमने राहुल गांधी को भी सुना कि उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने जा रहे। कुमारी शैलजा भी इस मौके पर अपनी बात कह रही थी। तो तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और एक बार फिर से ये तय कर दिया गया है कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर ही सही सोनिया गांधी अब कांग्रेस को लीड करने जा रही हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तमाम राजनीतिक वापों के बीच, तमाम दबावों के बाद, तमाम बातचीत के बाद, तमाम सवाल उठने के बीच भी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस कमान को ज्यादा बेहतर तरीके से सोनिया गांधी, जो पहले भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, वो इस जिम्मेदारी को अंतरिम तौर पर अंतरिम अध्यक्ष उनको बनाया गया और जिम्मेदारी निभाने को उनको कहा गया है। तो एक तरीके से फिलहाल के लिए वो बादल छट गए जो कांग्रेस को लेकर तमाम उठ रहे थे। सुमित दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, एक उम्मीद की जा रही थी कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में तमाम बातें साफ हो जाएंगी। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर तो चीजें साफ नहीं हुई। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जरूर ये बात साफ कर दी गई कि सोनिया गांधी अब इस कमान को संभालने जा रही है। सुमित, जी हाँ, बिल्कुल ये इस बात की चर्चा थी कि आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर जो अब तक जो भी सवाल उठ रहे थे या जो भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो थोड़ी साफ हो जाएगी। तो इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की नियुक्ति की गई है। सोनिया गांधी एक बार फिर से अब कांग्रेस की कमान संभालेंगी। ये सारी स्थिति पैदा हुई थी क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे को वापस लेने से मना कर दिया और आज जब सुबह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और 5 जून में जब पूरे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बांटा गया तो उसके बाद तमाम पदाधिकारी जो कमेटीज बनी थी उन सभी कमेटीज ने राहुल गांधी का नाम लिया। तो लेकिन राहुल गांधी अपने इस्तीफे को वापस न लेने पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कर दिया मीटिंग में कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर पार्टी के सामने एक नया इंटरिम अध्यक्ष या अध्यक्ष चुनने की एक समस्या थी। तो उसके बाद कोई एक ऐसा नाम नहीं था। लोगों ने कहा, जो हमें खबर मिल रही है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में यह कहा गया कि गांधी परिवार के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी को चला सके। और उसके बाद फिर सोनिया गांधी को अंतरिम तौर पर अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। मैं आपको एक बात बता दूं कि 6 महीने तक की यह व्यवस्था होती है कांग्रेस के भीतर। जब 6 महीने के भीतर कोई अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है तो 6 महीने के भीतर एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। तो 6 महीने तक यह माना जा सकता है कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस पार्टी की कमान को संभालेंगी। सुमित, जब आपकी बात हो रही थी पीएल पुनिया कांग्रेस नेता से, तो उन्होंने एक इशारा दिया कि 2 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं या 10 महीने हो सकते हैं। इस वक्त रणदीप सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर। Just 1 second, one of our colleagues is requesting, so just waiting for him. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। Can we please hurry up? Okay. नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की दूसरी बैठक आज लगभग 8:30 पर शुरू हुई और अभी अभी संपन्न हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की सुबह और अब शाम की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बारे व्यापक चर्चा हुई और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए गए। बगैर किसी विलंब के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके आपको
तीनों प्रस्तावों की जिनका अनुमोदन हुआ उनकी अंग्रेजी और उसके बाद में हिंदी में जानकारी दूंगा। इसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। फर्स्ट रेजोल्यूशन। Without any delay, I would like to read out the resolutions. We adopted 3 resolutions today. Number 1, CWC places on record its profound sense of appreciation and gratitude for the exceptional leadership provided by Sri Rahul Gandhi as Congress President. Sri Rahul Gandhi led the party with unbounded drive, determination and dedication. He campaigned in the assembly and national elections with indefatigable energy. He stood up fearlessly on issues of day-to-day concern to Kisans, Khed Mazdoors, workers, traders and small businesses, youth, women, minorities, Dalit and Adivasis and the weaker section of our society. He raised his voice boldly against the growing atmosphere of fear and intimidation in our country. These issues continue to be of significant relevance, irrespective of the electoral verdict of May 2019. Sri Rahul Gandhi gave a new sense of aggression and modernity to the party organization and opened up numerous opportunities to the younger generation. He inspired every Congress worker through his never say die attitude and earned their admiration and respect. He emerged as a beacon of hope for the very large number of people who cherish the idea of India on which our freedom movement and the Constitution was anchored. He came to be seen as a bulwark against the forces of hate, prejudice, bigotry, intolerance and divisiveness. Sri Rahul Gandhi's instinctive moral compass is evident from the manner in which he has taken personal responsibility for the disappointing performance of the party in the 2019 Lok Sabha elections, thereby setting a new standard of accountability in public life. The CWC applaud his courage, commitment and conviction in stepping down as Congress President, which was a deeply personal decision, but is encouraged with his services, inputs and advice will continue to be available to the party. Each and every congressman and woman looks to him for continued support and guidance. The resolution number 2. The CWC considered the views of PCC presidents, CLP leaders, AICC secretaries and members of parliament and frontal organization and departmental heads. The CWC unanimously resolved that Sri Rahul Gandhi should continue as Congress President as desired by all who are consulted today, and requested him to accept this decision. However, Sri Rahul Gandhi declined to withdraw his resignation. Consequently, the CWC unanimously resolved to request Srimati Sonia Gandhi to take over as interim president pending the election of regular president by the AICC. आदरणीय साथियों, बहुत संक्षिप्त में जो प्रस्ताव जो कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और जो पार्टी के सम्मानित महासचिव ने आपको बताया, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। पहला प्रस्ताव था जो मंजूर हुआ, कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी के अभूतपूर्व नेतृत्व के लिए न केवल उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु उनका दिल से धन्यवाद किया। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कड़ी मेहनत और न थकने वाली निरंतर लड़ाई लड़ते हुए किया। श्री राहुल गांधी जी ने हर रोज हर क्षण देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के छोटे छोटे व्यवसायी, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के अल्पसंख्यक वर्ग, देश के अनुसूचित जाति के साथी, आदिवासी साथी और समाज के हर गरीब वर्ग की आवाज श्री राहुल गांधी बनकर उभरे।
उन्होंने, श्री राहुल गांधी ने पूरे देश में भय व हिंसा के वातावरण के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई। यह सारे मुद्दे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले थे। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आधुनिकता की तरफ एक नए कदम बढ़ाते हुए अग्रसर किया। श्री राहुल गांधी समाज के इस पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आधुनिकता की तरफ एक नए कदम बढ़ाते हुए अग्रसर किया। श्री राहुल गांधी समाज के हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए, शोषित के लिए, समाज के हर उस तबके के लिए जो सरकार की विषमताओं का शिकार हुआ और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे। श्री राहुल गांधी जी ने नफरत, संकीर्णता, असंवेदनशीलता और विभाजन के माहौल के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। श्री राहुल गांधी जी ने राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का एक नया मापदंड निर्धारित करते हुए 2019 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के लिए स्वयं जिम्मेवारी ली। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी की हिम्मत, उनकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही निश्चित करने की उनकी कटिबद्धता, उसकी प्रशंसा भी की और उसका अनुमोदन भी किया। कांग्रेस कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनका समर्थन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ और जो आदरणीय महासचिव जी ने पढ़कर बताया, कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवगणों, पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, उन सब के विचार आज पूरा दिन अलग अलग 5 सब ग्रुप्स में जाने। उनके विचारों के अनुरूप जो सर्वसम्मति से थे और पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की अनुपालना के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पार्टी के हर नेता और हर प्रतिनिधि की यह इच्छा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी अपनी सेवाएं देते रहें और अपने पद पर बने रहें। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को यह अनुरोध किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और अब कांग्रेस अध्यक्ष के अपने पद पर बने रहें। परंतु श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस अनुरोध को बड़ी विनम्रता और सादर से ठुकराते हुए ये कहा कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु उनका ये मानना है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी की पहली कड़ी उनसे शुरू होनी चाहिए। उनके इस आग्रह के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक स्वर से यह निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरिम पद संभालें जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कांग्रेस कार्य समिति की इस अनुरोध को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया। रेजोल्यूशन नंबर 3। Third resolution, the Congress Working Committee expressed
serious concern over the situation in Jammu and Kashmir, including reports of clampdown and news blackout. The Congress Working Committee also expressed serious concern about arrest and detention of entire political leadership of Jammu and Kashmir. The Congress Working Committee calls upon the government to act in a transparent fashion and forthwith permit a delegation of opposition parties in Jammu and Kashmir. कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता जताई कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से क्लैंपडाउन और न्यूज ब्लैकआउट की रिपोर्ट आ रही हैं, उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर भी चिंता जताई कि जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों के राजनीतिक नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश की सरकार से आग्रह किया कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हुए सभी विपक्षी दलों के एक साझा डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दें। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क वन बाय वन। No, as per the Constitution, CWC can take a decision on that only, interim president only. But there is no doubt that she will continue for the next 5 years. That's your presumption, my Yeah, friend. we already Yes. clearly, in the resolution itself, there is a reply. May I say again, I think the Honorable General Secretary has said clearly and precisely, and so is the resolution, copies of which are being sent to you. The Constitution of Indian National Congress permits the Congress Working Committee to appoint an interim president. As per the Constitution of the Indian National Congress, Congress Working Committee has proceeded to do so until the election of a new president by the AICC, which is also the requirement of the Constitution. Thank you. रणदीप सर, दो सवाल है। पहला तो ये कि जो CWC राहुल गांधी की अध्यक्षता में बनी थी, उसका क्या होगा? क्योंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी है, तो क्या कोई नई CWC बनेगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, तो क्या ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति नहीं कि कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता नहीं मिला? आदरणीय मित्र, कांग्रेस कार्य समिति का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में हुआ। कांग्रेस कार्य समिति आज भी एक चुनी हुई बॉडी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए इस समय उसके भंग होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 महीने में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लंबी मंत्रणा की, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के विचारों को जाना। आज भी कांग्रेस कार्य समिति ने पूरा दिन हर प्रांत के प्रतिनिधियों से, विधायक दल के नेताओं से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों से, पार्टी के महासचिव गणों से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से और प्रदेश के नेताओं से फिर मंत्रणा की। और उस मंत्रणा के बाद जो विचार सामने आया वो हमने प्रस्ताव में आपके समक्ष रखा। एक मत से विचार यह था कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें। जब बड़ी विनम्रता से श्री राहुल गांधी जी ने इसे नहीं स्वीकारा, तो कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस जनों को यह लगा कि आज जब देश एक बहुत विकट परिस्थिति से निकल रहा है, आज जब देश और कांग्रेस पार्टी दोनों, उनको बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के सरकार की जवाबदेही संसद के अंदर और संसद के बाहर सुनिश्चित करनी है, तो उस अंतरिम कार्यकाल में जब तक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में चुनाव नहीं हो जाता, सबसे उपयुक्त, तजर्बेकार और टेस्टेड लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी की है। और कृपया करके हमें यह अख्तियार हमसे मत छीनिए आप
कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो जो कांग्रेस पार्टी को इस मुश्किल घड़ी में और विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बनकर उभर पाए। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय किया कि वो आवाज श्रीमती सोनिया गांधी जी की है, जिनको संपूर्ण तजर्बा भी है और जिनका नेतृत्व की तरफ हम समय समय पर सदैव देखते रहे हैं। आदरणीय मित्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस अध्यक्ष से मंत्रणा कर कभी भी बुला सकते हैं। जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा, कई चीजें मैंने जो प्रस्ताव पारित किया वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके समक्ष रखा। किसने वहां क्या कहा, कुछ बातें हमारी इंटरनल डेलिब्रेशन का हिस्सा है, उस पर अभी टिप्पणी करना अनुचित होगा। धन्यवाद। बहुत सारे सुझाव आए, जैसा मैंने अनुरोध किया वो हमारी आंतरिक मंत्रणा का हिस्सा है। तो कांग्रेस का सोनिया युग है, या यूं कहें कि कांग्रेस का स्वर्णिम युग। बतौर कांग्रेसी कार्यकर्ता रणदीप सुरजेवाला यही कह रहे थे, टाइम टेस्टेड लीडरशिप है सोनिया गांधी की, जिन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, इससे पहले कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी अध्यक्ष का चुनाव कर पाए। छह तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गांधी परिवार से। कांग्रेस अध्यक्ष कौन कौन रहे 1919, 1928 मोतीलाल नेहरू, उसके बाद पंडित नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही। 2017 में राहुल गांधी ने ये कमान संभाली, 2019 में उन्होंने छोड़ा। तो अब एक बार फिर कांग्रेस सोनिया युग की तरफ आगे बढ़ रही है, या कांग्रेस इसे अपना स्वर्णिम युग देख रही है, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स का कहना है कि टाइम टेस्टेड लीडरशिप रही है सोनिया गांधी की। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।